गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा था इनसाइड और अर्थ। हम उसमें जो अर्थ है उसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में स्टडी कर चुके थे। यानी अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्रस्ट होती है, सेकंड लेयर मेंटल, एंड इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो कोर होती है। उसके बाद हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स के बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक है इग्नियस, उसके बाद सेडिमेंट्री, एंड थर्ड टाइप ऑफ रॉक मेटामॉर्फिक। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रॉक साइकिल, यानी रॉक बनने का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रॉक बनने से पहले मोल्टन मैग्मा होता है। मोल्टन मैग्मा जो कि इनसाइड द अर्थ अवेलेबल है, पिघला हुआ लावा जिसे हम कहते हैं, और वोल्केनो के थ्रू वह बाहर निकलता है। और बाहर निकलने पर जब वह ठंडा हो जाता है धीरे धीरे, तो वह इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इग्नियस रॉक पर जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है, तब वह धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। और सेडिमेंट्री रॉक्स पर भी जब सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब मेटामॉर्फिक रॉक पर फिर से वही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है, तो वह फिर से पिघल कर मोल्टन मैग्मा बन जाता है। यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी मोल्टन मैग्मा से स्टार्टिंग हुई थी, एंड भी मोल्टन मैग्मा पर ही होता है। और फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मोल्टन मैग्मा फिर वोल्केनो से बाहर आएगा, फिर इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होगा, एंड सेम प्रोसेस फिर से दोहराई जाएगी। तो यही रॉक साइकिल है। अब हमको डिस्कस करते हैं बुक के अकॉर्डिंग। तो रॉक्स हैव अ साइकिल ऑफ फॉर्मेशन। तो रॉक्स बनने का एक चक्र है, वेरी सिमिलर टू द वाटर साइकिल। वैसे ही है जैसे वाटर साइकिल है। सबसे पहले जितने भी रिवर्स हैं, ओशियंस है, वहाँ से वाटर एवोपरेट होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, और वो ज़मीन पे गिरता है। फिर वो पानी बहकर नदियों और समुद्रों में पहुँच जाता है। तो एक साइकिल है जो रिपीट होती रहती है। सेम उसी की तरह रॉक साइकिल भी है। इग्नियस रॉक्स ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि जो सबसे पहले बनती हैं वो प्राइमरी रॉक्स होती हैं, तो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। आर द पेरेंट रॉक्स फ्रॉम विच ऑल अदर रॉक मटेरियल ओरिजिनेट। तो जो पहले बनी है इग्नियस रॉक, वो पेरेंट रॉक कहलाएगी, क्योंकि उसके बाद जितनी भी रॉक्स हैं वो किससे बनी है? इग्नियस रॉक से बनी है। ऑब्वियस सी बात है, वो पेरेंट रॉक कहलाएगी। When igneous rocks are subjected to weather changes, they break down into small pieces and then into particles to form sedimentary rocks. तो जब इग्नियस रॉक्स पर वेदर इफेक्ट पड़ते हैं, यानी कि तेज़ हवाएं आपस में वो टूटती हैं इग्नियस रॉक्स, और उनसे जो स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं टूटने के बाद, और मूविंग आइस, विंड, तेज़ हवाएं और रिवर्स के थ्रू वो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इकट्ठे होते जाते हैं। और जब वह एक बाय लेयर एक दूसरे पे इकट्ठे होते जाते हैं, और अपने ही प्रेशर से, अपने ही हीट से वो क्या बन जाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज सेडिमेंट्री रॉक व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम एक्सट्रीम हीट और प्रेशर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इजी लैंग्वेज समझते हैं कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उस पर जब वेदर का इफेक्ट होता है, जैसे कि तेज़ हवाएं हैं, मूविंग आइस, रिवर्स, अर्थक्वेक्स, तो वो इग्नियस रॉक्स इंटीग्रेट होती हैं, सॉरी डिसग्रेट होती हैं। डिसग्रेट मतलब टूटना, टूटती हैं, और टूटने पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, वो पार्टिकल्स जो तेज़ हवाएं हैं, विंड्स हैं, जो अपने मूविंग आइस है, रिवर्स हैं, उन पार्टिकल्स को अपने साथ बहाकर दूसरी जगह ले जाती हैं। और स्लोली स्लोली वो पार्टिकल्स इकट्ठे होते जाते हैं किसी एक जगह पर। और मान लीजिए कि आज कुछ पार्टिकल्स आए, कल कुछ पार्टिकल, ऐसे ये प्रोसेस हज़ारों सालों तक चलती रहती है, और वो पार्टिकल्स लेयर बाय लेयर इकट्ठे होते जाते हैं। तो उन पर अपने आप ही क्या प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, और जो हीट होती है उसकी वजह से वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीम हीट और प्रेशर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जब सेडिमेंट्री रॉक्स पर प्रेशर और हाई हीट अप्लाई होता है, तो वो किस में बदल जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। द मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन मेल्ट यानी पिघल जाना, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक रॉक फिर मेल्ट हो जाती है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, जब उस पर भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा तो वो क्या हो जाएगी? फिर से मेल्ट हो जाएगी इनसाइड द अर्थ एंड मिक्स विद मैग्मा। और फिर से किस में मिक्स हो जाती है? मैग्मा के अंदर
मिक्स हो जाती है। तो मैग्मा से स्टार्ट हुआ था, मैग्मा पे एंड हो गया। विच अगेन फॉर्म इग्नियस रॉक्स, और फिर मैग्मा किस में बदल बदल जाएगा, इग्नियस रॉक्स में बदल जाएगा। दस द साइकिल कंटिन्यूज, इस प्रकार जो ये साइकिल है, यानी मोल्टन मैग्मा से इग्नियस रॉक बनना, इग्नियस रॉक से सेडिमेटरी रॉक बनना, और सेडिमेटरी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनना, और फिर दोबारा से मोल्टन मैग्मा बन जाना, ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली चालू रहती है। द डायग्राम of the rock cycle will help you understand the rock cycle is complex। ये जो डायग्राम दिया गया है रॉक साइकिल को समझने के लिए, जिससे कि आप इजीली समझ सकें, इस वीडियो के अंदर शायद इतना क्लियर आपको विजिबल नहीं होगा। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, वैसे देखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने बता दिया है, यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एंड एनी फॉर्म ऑफ रॉक कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेस। तो एक रॉक से दूसरी रॉक में बदलना एक नेचुरल प्रोसेस है। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट दीज चेंजेस डू नॉट हैपन ओवरनाइट। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि जितने भी चेंज हैं वो एक रात में या कुछ ही समय के अंदर नहीं होते, बट टेक ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू हैपन। लेकिन ऐसा होने में हज़ारों साल लगते हैं, यानी जो भी चेंज हम देख रहे हैं वो चेंज होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। रॉक्स एंड देयर यूजेस, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, यानी जो रॉक्स हैं वो हमारे क्या क्या काम आती हैं, उनका यूज़ क्या क्या है। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज़ कॉल्ड पेट्रोलॉजी। और जो हम रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी रॉक की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। द यूजेज ऑफ रॉक्स आर मैनी एंड क्वाइट वेरिड। तो जो रॉक्स हैं उनके यूज़ भी अलग अलग हैं और वेरिड यानी अलग अलग प्रकार से हैं। सम ऑफ द मेन यूजेज ऑफ रॉक्स आर, अब कुछ जो मेन है इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमें बताया गया है। एज बिल्डिंग मटीरियल्स, तो जो रॉक्स हैं उनसे हमें बिल्डिंग मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे ग्रेनाइट है जिनका इस्तेमाल हम बिल्डिंग मटेरियल्स में करते हैं, फर्श वगैरह बनाना है जो भी। बेसाल्ट, इसका इस्तेमाल करते हैं, मार्बल हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सैंडस्टोन का इस्तेमाल भी किया जाता है, एक्सेट्रा। फ्यूल के फॉर्म में हम कोयले को इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल जिसे हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। एज सोर्स ऑफ केमिकल्स, अब ये रॉक्स हमें केमिकल भी देती हैं, जैसे कि पोटास एंड फॉस्फेट प्रेजेंट इन सेडिमेटरी रॉक्स। तो सेडिमेटरी रॉक के अंदर क्या होता है, पोटास और फॉस्फेट होता है। एज सोर्स ऑफ मेटल्स, अब इन्हीं रॉक से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल भी प्रोवाइड होता है, जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, एक्सेट्रा। तो इंपॉर्टेंट के नाम दिए, बहुत सारे होते हैं। एज सोर्स ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, बहुमूल्य पत्थर भी मिलते हैं हमें, जैसे कि जेम्स एंड डायमंड्स, रत्न और हीरे। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, रॉक से ही मिलती हैं। एज रिजर्वरीज ऑफ फोजिल्स, फोजिल होते हैं जीवाश्म, रिजर्वरीज होती है भंडार। तो ये जितनी भी रॉक्स हैं वो क्या है, जीवाश्मों के भंडार हैं। तो यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी वीडियो के अंदर हम इसके जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और मैच द कॉलम है, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, जो मल्टीपल चॉइस वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो किससे मिलती हैं, सेस्मिक वेव्स, जो भूकंप आता है उसकी जो तरंगें होती हैं उससे मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सेस्मिक वेव्स। विच एलिमेंट इज कॉमन इन मेंटल एंड कोर, यानी कौन सा जो मेटल है वो मेंटल जो लेयर है उसमें भी अवेलेबल है और कोर में भी अवेलेबल है, आयरन। क्योंकि हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स ये दोनों ही इनर मोस्ट लेयर्स हैं, तो क्या मिलेगा हमें, आयरन मिलेगा। ये राइट आंसर है, आयरन। दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट सॉलिड, तो कौन सी जो लेयर है अर्थ की वो सॉलिड नहीं है, मेंटल। मेंटल के अंदर क्या है, मोल्टन मैग्मा, तो ये सॉलिड नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, मेंटल। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द मेंटल इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो इसमें आप फिल करोगे मेंटल। टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर्म द क्रस्ट, यानी जो क्रस्ट जो लेयर है वो किससे बनती है, टेक्टोनिक से, टेक्टोनिक प्लेट से बनती है। तो यहाँ आप फिल करोगे क्रस्ट। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक,
जो इंट्रीशियू और एक्सट्रीशियू दो रॉक हुआ करती थी इग्नियस की, उसमें आप ग्रेनाइट फील करोगे यहाँ पर। फोजिल आर फाउंड इन, ये थोड़ा बड़ा स्पेलिंग था तो मैंने आगे शिफ्ट कर दिया है, सेडिमेट्री रॉक्स, तो इसमें आप सेडिमेट्री फील करोगे। सैंडस्टोन मेटामॉर्फिक्स इनटू क्वार्टराइज, यानी सैंडस्टोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्टराइज में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पर क्वार्टजाइट फील करोगे। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इसमें करोगे फॉल्स। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों की वजह से होता है। द मेंटल इज कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड निकल, यहाँ भी आप फॉल्स करोगे। प्यूमाइक इज एन एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक, तो ये जो झावा पत्थर है, प्यूमाइक स्टोन है, वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ट्रू करोगे। मिनरल्स आर फाउंड मोस्टली इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी सही है, ट्रू करोगे। क्वार्टर्स इज अ मेटामॉर्फाइज्ड फॉर फॉर्म ऑफ सेल, ये भी ट्रू है, तो यहाँ भी आप ट्रू करोगे। अब मैच द कॉलम हम एक बार देख लेते हैं। बेसाल्ट को मैच करेंगे हम एक्सट्रीसिव इग्नियस रॉक से, ग्रेनाइट को मैच करेंगे इंट्रीसिव इग्नियस रॉक के साथ, लाइमस्टोन को करेंगे सेडिमेंट्री रॉक के साथ, जेंसिस को करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के साथ, और नाइफ को करेंगे कोर के साथ। अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे जो जितना भी है बचा हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।